नमस्कार, मैं हूं पंकज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में इस दिन के बाद दोबारा से लागू हो जाएगा जमीन रजिस्ट्री के नए नियम। बांका में चाची पर भी कुदाल से किया हमला, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। साधु के भेष में घूम रहे हैं साथी ठग, लगाया लाखों का चूना, सोने जेवर लेकर हुआ फरार। सिफरे प्रेमी ने दी कानून को चुनौती, शिक्षिका की हत्या कर फिर पत्नी बताकर किया श्राद्धक्रम। तेजस्वी ने अब आदिवासियों से कर दिया है बड़ा वादा, इन चीज़ों में मिलेगी अधिकार। बिहार में जमीन खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम पर रोक लगा दिया गया है। फिलहाल अभी जमीनों की रजिस्ट्री से पहले की तरह शुरू हो चुकी है। जमाबंदी कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब आपकी जमीन की संपत्ति या जमीन आप आसानी से बेच पाएंगे। 24 सितंबर तक जमाबंदी कानून लागू नहीं होगा। हालांकि 24 सितंबर के बाद जमीन रजिस्ट्री के नए नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार में जब से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए थे, तब से जमीन बेचने वालों और खरीदने वालों की परेशानी तो हो रही थी, लेकिन इसके अलावा सरकार के राजस्व पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही थी। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से ना तो सरकार खुश थी और ना ही आम जनता खुश थी। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सुनवाई के दौरान आम जनता को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल बिहार के निवासी अपने पैतृक संपत्ति पहले की तरह बेच सकेंगे। जमाबंदी कानून पर रोक लगने के बाद जमीन रजिस्ट्री के काम में फिलहाल तेजी आ गई है। अभी आलम यह है कि बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत भीड़भाड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल बिहार सरकार ने नया जमाबंदी कानून लागू किया था, जिसमें जमीन सिर्फ वही व्यक्ति बेच सकते हैं जिसके नाम से जमीन निबंध था। जमाबंदी कानून लागू होने पर जमीन की रजिस्ट्री की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति की बंटवारे को लेकर एक युवक को अपने ही चचेरे भाई ने गोली मार दी, जिसके बाद उसने अपनी चाची पर भी कुदाल से हमला कर दिया, जख्मी कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए भागलपुर के महायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के रायपोखर नंदलालपट्टी गांव में गुरुवार देर शाम में घटी हुई घटना। जख्मी युवक की पहचान अमरेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके गले में गोली लगी थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे रेफर अस्पताल लाया है, जहां से उसके भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साधु के भेष में घूम रहे हैं दो साथी ठगों ने नवादा जिले के होसिया नाला निवासी के एक महिला को जेवर और दुगुनी करने का लालच देकर उससे 3 भर सोने का जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला के स्थानीय थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। नवादा जिले के होसिया नाला निवासी एक महिला को सोने चांदी के आभूषण दोगुना करने का प्रलोभ देकर उससे लगभग 3 भर जेवरात लेकर फरार हो गए। दोनों साथी ठग साधु के भेष में आए थे। पीड़ित महिला आशा का काम करती है। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में साधु की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गौरतलब है कि साधु के भेष में ठगों का विभिन्न मोहल्लों में भिक्षा मांगने जाता है और महिलाओं को अपने झांसे में लेकर ठगने का काम करता है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए अपील भी की है। ऐसे लोगों के बारे में पता लगते ही इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी। बिहार में एक सनकी प्रेमी ने शिक्षिका की हत्या कर उसे आग के हवाले कर दिया। इस बीच आरोपी ने शिक्षिका का कर्मकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद भी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कटिहार में सरफिरे आशिक ने धन्य हत्या और अब पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। पहले पीड़ित की चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया, फिर सब को जलाने का भी प्रयास किया। इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की तैयारी करने लगी, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे पुलिस भी भद पीट गई है। दरअसल आरोपी ने मृतक को अपनी पत्नी बताकर उसका कर्मकांड किया, बल्कि पूरे कर्मकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। खबर प्राणपुर थाना क्षेत्र के पकरिया लक्ष्मीपुर गांव की है, जहां
उसके प्रेमी हलचल कुमार के महिला शिक्षिका यशोदा देवी की 2 दिन पहले चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने के बाद पीड़ित के शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। आरोपी हलचल कुमार मृतक के गांव में ही रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने युवाओं के बाद आदिवासियों से बड़ा वादा किया है। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि आदिवासी व किसान आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, को ठगा जा रहा है। इसके अलावा तेजस्वी ने भाजपा को भी जमकर घेरा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में 17वां केंद्र में 10 सालों से एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। आदिवासियों व किसान आज भी विकास। उन्होंने कहा कि संविदा व आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो आदिवासियों को जंगल व बालू पर अधिकार मिलेगा। ममता, आशा, रसोईया सहित अन्य सुविधा कर्मियों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाएगा।